हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने फंक्शन पे डिटेल में डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के तो स्पेशल टाइप हम डिस्कस किया था कि 1 फंक्शन एंड क्या था, ऑनटो फंक्शन था। आज हम बात करेंगे 1.2 और 1.3 पे। तो मैंने 1.2 और 1.3 को कंबाइंड रूप से 3 लेवल में क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इन 3 लेवल के अंदर 1.2 और 1.3 आपकी 100% क्या हो जाएगी, कवरअप हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। तो हमें पता है कि जैसे कि 1 फंक्शन क्या होता है वो हम बता चुके हैं कि 1 फंक्शन क्या है और ऑनटो फंक्शन क्या है। क्लियर है। अब बात करते हैं बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो जो फंक्शन 1 ऑनटो दोनों को वेरीफाई करता है वो फंक्शन क्या होता है, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और जो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टेबल भी होता है, मतलब उसका इन्वर्स भी पॉसिबल होता है। क्लियर है आपका। तो मेन बात हमें सीखनी थी 1 और ऑनटो, क्योंकि 1 ऑनटो दोनों को वेरीफाई कर दोगे तो बाइजेक्शन हो जाएगा, मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा। और फंक्शन अगर आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा तो फंक्शन आपका इन्वर्टेबल भी होगा, उसका इन्वर्स भी आपका पॉसिबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या कहता है हमारा कि एफ फंक्शन है रियल टू रियल का, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 शो डेट एफ इज इन्वर्टेबल और फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। एफ को हमें इन्वर्टेबल वेरीफाई करना है, इट्स मीन मुझे उसको बाइजेक्टिव तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा। क्लियर है आपका। और बाइजेक्टिव के लिए मुझे दो बातें याद करनी है कि एक मुझे 1 वेरीफाई करना है और नंबर 2 पे क्या करना है, ऑनटो करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू क्या, 4x प्लस 3। क्लियर आपका। अब हम चेक करते हैं इसको किसके लिए, 4 1 के लिए। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ कि 1 कैसे वेरीफाई करते हैं, उस पर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है। ठीक है जी। अगर कोई फंक्शन आपका इसको सेटिस्फाई कर देता है तो फंक्शन क्या होता है आपका 1 होता है। मैंने और भी तरीके बताए थे 1 वेरीफाई करने के, फिलहाल हम इससे करते हैं। क्लियर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ ये है, तो क्या करेंगे, एक बार इस फंक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे देखो एफ एक्स1 को एफ एक्स2 से कंपेयर करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 होगा। और x1 x2 क्या है, दो एलिमेंट्स है जो बिलोंग्स टू क्या है इसके डोमेन के अंदर। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब है कि x1 x2 दो डोमेन है जो कहाँ लाई करते हैं। सो x1 x2 क्या है, दो एलिमेंट है जो इसके डोमेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। तो अब करना क्या है, इस फंक्शन में जहाँ पे x एक बार पुट कर दिए x1 तो क्या आएगा 4x1 प्लस क्या आएगा 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर लिए एक बार x2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x2 प्लस 3। क्लियर आपका। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो 4x1 प्लस 3 और 4x2 प्लस 3। क्लियर आपका। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा बचा 4x1 इक्वल टू 4x2। तो हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। ठीक है। देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 हो गया। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसके लिए, 4 ऑनटो के लिए। और प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं कि अगर हम एफ एक्स इक्वल टू क्या वेरीफाई कर दें, वाई वेरीफाई कर दें। एफ एक्स इक्वल टू वाई क्या होता है, बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब यह है कि इसकी रेंज है। ठीक है। और वाई कोई एलिमेंट है जो इसकी रेंज पे क्या करता है, बिलोंग्स टू है। क्लियर है। तो अगर हम एफ एक्स को वाई वेरीफाई कर दे तो फंक्शन क्या होता है आपका, ऑनटो भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है 4x प्लस 3। क्लियर है। तो एफ एक्स को आप वाई मान लीजिए तो 4x प्लस 3। क्लियर है। अब क्या कीजिए, जब एफ एक्स को आपने वाई मान लिया तो एक्स को क्या कर लीजिए, यहाँ सेपरेट कर लीजिए। तो एक्स को अगर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ कर लीजिए तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या 4x। तो आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू क्या हो गया x। तो हमने क्या कर लिया, तो किसी भी फंक्शन को अगर हमें ऑनटो वेरीफाई करना हो फंक्शन को, तो सबसे पहले आप एफ एक्स को y मान लीजिए और y क्या होगा, बिलोंग्स टू r। r का मतलब उसकी रेंज में से कोई एलिमेंट होगा। क्लियर आपका। तो x को हमने सेपरेट करना है। अब x की वैल्यू को अगर मैं इस फंक्शन में क्या करता हूँ, x की जगह पे पुट कर दूँ और इस पूरे का जो आंसर है क्या आ जाए, y आ जाए, तो फंक्शन क्या होता है मेरा, ऑनटो होता है। चेक करते हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो है ये। इस फंक्शन में जहाँ पे आपका वेरिएबल x है वहाँ क्या पुट कर दीजिए y माइनस 3 अपॉन में 4। ठीक है जी। तो इक्वल टू में क्या आएगा आपका, देखिए तो जहाँ पे
एक्स है वहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस में क्या 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका वाई माइनस 3 प्लस में 3 इक्वल टू क्या आ गया वाई। इट्स मीन्स एफ एक्स इक्वल टू क्या वेरीफाई हो गया, वाई वेरीफाई हो गया। दज हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन इज ऑल्सो क्या है ऑनटो, तो फंक्शन हमारा क्या है ऑनटो भी है। आप लिख दीजिए कि फंक्शन ऑनटो भी। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है वेरीफाई, इन्वर्टेबल है तो लिख देना कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटो बोथ सो इट इज़ बाइजेक्टिव देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो इन्वर्टेबल, तो इन्वर्टेबल भी होगा क्योंकि बाइजेक्टिव हो गया तो ये इन्वर्टेबल भी होगा। अब बात करते हैं इसके इन्वर्स की, तो इन्वर्स के लिए हम ध्यान रखना पड़ेगा हमें नंबर 3 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया और ये आपका थर्ड पार्ट है। क्लियर है आपका। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन में जब ऑनटो निकालते हैं तो हम एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, एक्स को सेपरेट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है ना यही वैल्यू क्या होती है हमारी इन्वर्स होती है। ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है और एफ एक्स को वाई मानने के बाद एक्स को सेपरेट करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आती है वही वैल्यू क्या होती है हमारी इन्वर्स होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन में 4 और इम्प्लाइज करता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन में 4। तो क्लियर हो गया, ये हमारा क्या निकल गया इन्वर्स निकल गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इन्वर्स, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या कहा है कि आपको वेरीफाई करना है तो हमें सिर्फ क्या करनी है फॉर्मेलिटीज़ करनी है, हमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना इन क्वेश्चनों के अंदर, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि इन्वर्टेबल। इट्स मीन्स फंक्शन को आप 1 1 ऑनटो दोनों वेरीफाई कर दो तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा वो इन्वर्टेबल भी होगा। और फिर उसके बाद इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, एफ फंक्शन है रियल पॉजिटिव टू 4 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो एफ एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फंक्शन हमारा क्या है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 4। ठीक है जी। अब हमें इस फंक्शन को क्या वेरीफाई करना है इन्वर्टेबल। इट्स मीन्स मुझे इसको 1 1 ऑनटो दोनों वेरीफाई करना है तो बाइजेक्टिव हो जाएगा और फिर वो ये क्या हो जाएगा इन्वर्टेबल भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो 4 1 1 की शर्त ये रही हमारी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं एफ, यहाँ लिख दीजिए रियल पॉजिटिव, क्या लिख दीजिए रियल पॉजिटिव, क्योंकि यह इसका जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या है रियल पॉजिटिव है। तो x1 x2 दो एलिमेंट जो हमने लिए वो कहाँ लिए बिलोंग्स टू क्या रियल पॉजिटिव में से। तो आप क्या करेंगे इस फंक्शन में जहाँ पे x से एक बार पुट कर लीजिए x1, तो क्या आएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 और एक बार पुट कर लीजिए क्या x2, तो x2 का स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है आपका, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए आप कंपेयर कर लीजिए, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इट्स मीन्स x1 का स्क्वायर प्लस 4 और x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कंपेयर हो गया तो x1 इक्वल टू क्या हो गया x2 का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा एक बार नेगेटिव और एक बार क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से वेरीफाई हो सकता है कि x1 इक्वल टू क्या हो गया x2 हो गया। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है आपका 1 1 है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। क्लियर हो गया आपका। अब हमें वेरीफाई करना है फंक्शन क्या होगा हमारा ऑनटो भी होगा, तो ऑनटो यहाँ कर लेते हैं 4 ऑनटो के लिए। तो हमें पता है कि ऑनटो करने के लिए हमें क्या वेरीफाई करना होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई और वाई बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, क्लियर आपका, ठीक है जी। अब देखिए जी फंक्शन हमारे पास क्या है ये रहा, क्योंकि हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अगर किसी भी फंक्शन को आपको ऑनटो वेरीफाई करना हो तो एफ एक्स को आप क्या मान लीजिए वाई मान लीजिए और वाई क्या होगा बिलोंग्स टू इट्स रेंज। ठीक है जी। तो एफ एक्स को आपने वाई मान लिया तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से एक्स को क्या कर लीजिए सेपरेट, तो वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब क्या करते हैं ये जो हमारी वैल्यू आई है ना इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे, और एफ एक्स इक्वल टू अगर वाई वेरीफाई हो गया इट्स मीन्स फंक्शन क्या है आपका ऑनटो भी है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारा जो फंक्शन था उस फंक्शन में मैं जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करूँगा रूट
y माइनस 4, इट्स मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब सॉल्व कर दीजिए, तो इस पूरे पे क्या स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y माइनस 4 प्लस 4, इट्स मीन्स y आ गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो देयरफॉर फंक्शन क्या है आपका ऑनटो भी है। क्लियर हो गया आपका। तो ऐसे आप हम 1 1 ऑनटो वेरीफाई करते हैं। और वैसे भी इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्वर्टेबल वेरीफाई करना, इट्स मीन्स ये 1 1 और ऑनटो दोनों होंगे, मतलब बाइजेक्टिव तो होगा ही होगा। ठीक है जी। तो फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया। तो लिख देना कि फंक्शन इज 1 1 ऑनटो बोथ, सो इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, सो इट इज़ ऑल्सो इन्वर्टेबल। अब बात करते हैं इसके इन्वर्स के, थर्ड पर, इसका थर्ड केस लेते हैं। तो हमें पता है कि इन्वर्स क्या होता है, जब हम किसी भी फंक्शन को y कंसीडर करते हैं और x को सेपरेट कर लेते हैं, तो x को सेपरेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो कुल मिला के हमारा x को सेपरेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी, हमारा क्या है इन्वर्स। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर इम्प्लाइज करता है क्या x माइनस 4, तो ये हमारा क्या हो गया इन्वर्स। क्लियर है। उन्होंने कहा भी है कि इसका इन्वर्स वेरीफाई होना चाहिए। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम फंक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव होगा और इन्वर्टेबल होगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो जिन क्वेश्चनों का हमें वेरीफाई करना होता है उनको हम डायरेक्ट फॉर्मूले के बिहाफ पे करें तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी रहेगी, आपके लिए भी आसानी रहेगी। क्लियर है। और जो क्वेश्चन हमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये 1 मार्क्स के आते हैं कि चेक करके बताओ कि ये इंजेक्टिव है या फिर क्या है सब्जेक्टिव है, तो इनको अगर हम फॉर्मेलिटी से करें तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तो इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड में कहता है कि जो एफ एक्स है ना वो कितना है आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी। और एफ फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल। ठीक है जी। क्लियर है आपका। इट्स मीन्स की बात को समझिए थोड़ा सा कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में इसका जो डोमेन है वो क्या है नेचुरल नंबर है। देखो डोमेन नेचुरल नंबर है और इसकी रेंज भी क्या आएगी नेचुरल नंबर आएगी, और 1 पे 1 आएगी। अगर 1 पे 1 आएगा तो फंक्शन क्या है आपका 1 1 है। क्लियर सी बात है, क्योंकि 1 1 की मैं डेफिनेशन को डिटेल में आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपके पास नहीं जाऊँगा। तो क्लियर सी बात करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर है, तो एफ सच डेट एन टू एन का रिलेशन है। इट्स मीन्स अगर मैं x को कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लूँ तो y भी ऑलवेज नेचुरल आएगा और 1 पे क्या आएगा 1 आएगा। इट्स मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 1। चेक करते हैं। मान लीजिए x को मैंने 1 कंसीडर किया, तो 1 का स्क्वायर 1 और x को मैंने 2 कर लिया, तो कितना हो गया 4, 3 पे कितना आ गया 9। तो मुझे इससे समझ में आ गया कि x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेने पे y भी हमेशा क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा और 1 पे 1 आएगा। इट्स मीन्स ये फंक्शन क्या है 1 1 है। तो ये जो फंक्शन है ना आपका ये 1 1 है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी ऑनटो की। तो हमें दे क्या रखा है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। हम मान लेते हैं y बिलोंग्स टू क्या n। हम क्या मान लेते हैं y एक एलिमेंट है जो इसके रेंज में क्या करता है बिलोंग्स टू है। ठीक है जी। अब यहाँ का लिख लेते हैं y इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब y को कोई भी नेचुरल नंबर मानने से अगर x हमेशा नेचुरल नंबर आएगा और 1 पे 1 आएगा, 1 पे क्या आएगा 1 आएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑनटो हो जाएगा। क्योंकि जो ऑनटो होता है 1 1 का बिल्कुल रिफ्लेक्शन ही होता है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है जी। तो बात करते हैं, और बाकी ऑनटो की डेफिनेशन को मैं डिटेल में आप पर डिस्कस कर चुका, वहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब बताइए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और लेट मान लीजिए y इक्वल टू 2 मान लीजिए। ठीक है जी। तो अगर y को मैं कोई नेचुरल नंबर पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर तो यानी क्या आ जाएगा x इक्वल टू √2 आ जाएगा, बट √2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर। इट्स मीन्स ये क्वेश्चन क्या है हमारा ऑनटो नहीं होगा। समझ गए बात को। तो ये चीज़ समझने वाली बात होती है कि अगर हम डोमेन को कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो रेंज ऑलवेज नेचुरल आनी चाहिए और 1 पे 1 आनी चाहिए। और ऑनटो का रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर मैं y को कोई नेचुरल नंबर मानूँ तो x भी ऑलवेज नेचुरल नंबर आना चाहिए और 1 पे 1 रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसका रिवर्स में चलता है। तो फंक्शन क्या है आपका 1 1 तो है बट ऑनटो नहीं है। क्लियर हो गया आपका। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है, ऑनटो है या फिर नहीं है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या है कि जो एफ फंक्शन है वो क्या है z टू z का है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं z टू z।
अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन को कोई भी इंटीजर लेट मान लूँ, ठीक है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी, और 1 पे क्या होगा, 1 रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो 1 1 होगा। चेक कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो हमने x को एक इंटीजर मान लिया +1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, क्लियर है। अब x को मैंने मान लिया, क्योंकि इंटीजर का मतलब तो मैं नेगेटिव भी कंसीडर कर सकता हूँ और पॉजिटिव भी, तो मैंने -1 मान लिया। तो -1 पे भी क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, -1 और +1 दोनों पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है जी, 1 हो रहा है, ठीक है जी, दोनों पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट्स मीन्स क्या हो गया, ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया, क्योंकि जब 1 पे 1 आएगा तो 1 1 होगा, और जब 2 पे 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। क्लियर होगा आपका, ठीक है जी, क्योंकि -1 नॉट बिलोंग्स टू क्या, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका 1 1 फंक्शन, क्योंकि मैनी वन फंक्शन है। अब बात करते हैं किसके लिए, ऑन्टो के लिए। ऑन्टो में क्या है कि f(x) को हम y मान लेते हैं समझने के लिए, और y बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स, y इंटीजर्स है। अब y को कोई भी इंटीजर मान लीजिए, तो x ऑलवेज क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, और 1 पे 1 क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो देखिए y को अगर मैं लेट मान लूँ y इक्वल टू -3, तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x², तो ये -3 ये हो गया। और हमें पता है कि √-3 डज नॉट बिलोंग टू क्या, इंटीजर। इट्स मीन्स ये फंक्शन ऑन्टो भी नहीं है, मतलब ये 1 1 भी नहीं है और ऑन्टो भी। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 1 1 और ऑन्टो को। क्लियर होगा आपका, थोड़ा आप डिटेल में चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अब स्टार्टिंग से समझना है, पहले आप फंक्शन की डेफिनेशन समझिए, फिर फंक्शन के बाद 1 1 ऑन्टो को जो मैंने समझाया था उस पर आप डिटेल पर डिस्कस कीजिए। उसके बाद इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन को डिटेल में समझिए, फिर लेवल 2 के, फिर लेवल 3 के। तो इन तीनों लेवल के बिहाफ पे आपका आराम से ईजीनेस तरीके से 1.2 और 1.3 ईजिली क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड इसका। थर्ड में क्या है, f(x) इक्वल टू क्या है, x³ है, क्लियर आपका, और रिलेशन क्या है, R/R, रियल टू रियल का, ठीक है जी। इट्स मीन्स क्या है कि अगर मैं x को कोई भी रियल नंबर पुट कर लूँ तो y हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, और 1 पे क्या होगा, 1 रिफ्लेक्ट होगा। देखते हैं जरा, 1 पे 1, -1 पे 1, 2 पे 8, -2 पे -8, तो दिख रहा है कि सीधी सी बात है, अगर मैं x को कोई भी रियल नंबर पुट कर लूँ तो y ऑलवेज क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, और 1 पे 1 क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये फंक्शन क्या है आपका, 1 1 है, ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसके लिए, ऑन्टो के लिए। तो ऑन्टो में क्या होता है, y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, ठीक है जी। अब लेट मान लीजिए y को छोड़ देख ले, सपोज कर लीजिए y इक्वल टू क्या मान लीजिए, -4, तो x³ हो गया, ठीक है। तो -4, ये देख लीजिए। अब ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर सी बात है ना, ये एक रियल नंबर थोड़ी ना है। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। तो हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 तो है, बट ये ऑन्टो नहीं है। तो ऐसे भी हम इन क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। एक और ले लीजिए एग्जाम समझने के लिए, मान लीजिए इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी क्या है, f(x) = x² है, x³ है सॉरी, और रिलेशन क्या है, नेचुरल टू क्या है, नेचुरल है, ठीक है जी। तो अब मान लीजिए इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा बात को समझिए। मीनिंग ये है कि हम x को कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दें तो y ऑलवेज क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, और 1 पे 1 क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तभी फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैं x को 1 मान लेता हूँ तो ये 1 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, ये 8 आ रहा है, -1 पे क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है, और -2 पे क्या आ रहा है, ये -8 आ रहा है। इट्स मीन्स सीधी सी बात है। अब यहाँ देखिए, सॉरी नेचुरल नंबर पुट करना है, तो 1 पे 1, 2 पे 8 और 3 पे क्या आएगा हमारा, 27 आएगा, और अगर 4 रख दें कितना आएगा हमारा, 64। इसका मतलब फंक्शन क्या है, नेचुरल टू नेचुरल है। इट्स मीन्स मैं सारी वैल्यू क्या पुट करूँगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करूँगा। तो अब देखो, ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि 1 पे 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपका, 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन्टो की। ऑन्टो का मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी रेंज को कोई भी नेचुरल नंबर मान लूँ तो x भी हमेशा क्या आएगा, नेचुरल आएगा, और रिफ्लेक्ट होगा 1 पे 1, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा, और y बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर।
अब y को हम लेट मान लें, थोड़ी देख ले, कुछ भी नेचुरल में मान लीजिए आपने मान लिया 6 मान लिया y। तो देखिए 6 इक्वल टू क्या, x के क्यूब। तो ये देखिए 6 क्यूब रूट, और हमें पता है 3√6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स ये फंक्शन 1 तो है बट ये ऑनटो नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है 1 और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है ऑनटो। क्लियर होगा। तो ये लेवल 1 के क्वेश्चन हो गए। अभी मैं लेवल 2 के क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर लेवल 3 के, और आप इन तीनों लेवल के जब कंप्लीट रूप से कर लेंगे तो उसके बिहाफ पे आप एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 को भी 100% कर लेंगे। थैंक यू गाइस।